हेलो गाइस, वेलकम टू अ डे इन लाइफ ऑफ कोको एंड जोजो। आज है इनका ग्रूमिंग सेशन बुक्ड क्योंकि कोको और जोजो जाने वाले हैं लखनऊ पहली बार अपने नाना नानी से मिलने। एंड एज वी नो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो ये करवाना इनसे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि सोन पापड़ी जैसी सैलरी में काजू कतली जैसे बिल्ले पालना बहुत मुश्किल है। तो अब हमारा मकसद ही यही है कि हम घर वालों को मजबूर कर दें इनका आधा खर्चा उठाने के लिए। टू बी स्पेसिफिक, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे पेरेंट्स को कभी पेट पालना ही नहीं था और वो फेवर में भी नहीं थे, बट मेरी ही हवाबाजी थी कि नहीं, मेरे को बिल्ले पालने हैं। सो गाइज, हियर वी आर। तो जैसा कि आप देख सकते हो, पहली ग्रूमिंग कोको से स्टार्ट हुई, उसके नेल्स काटे जा रहे थे और जोजो मस्त उसके मज़े ले रहा था। बट कोको बहुत भाग भी रहा था, मतलब दोनों ही बहुत भागे। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, पता है, जोजो, कोको और मैं, हम तीनों ही बहुत डरे हुए थे क्योंकि बचपन से लेके अब तक इनके नेल्स काटने से लेके नहलाने तक हमेशा मैंने ही सब कुछ किया है। तो भैया जब नया पर्सन कोई कर रहा था तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। मैं उनको तो बार बार टोक भी दे रही थी, अरे भैया देख के थोड़ा लग तो नहीं रही, उसे लग तो नहीं रही। मैंने इतना बोल दिया कि एक पॉइंट पे भैया भी इरिटेट हो गए मुझसे कि अरे मैम चिंता मत करो, हमारा डेली का काम है। आई नो उनका डेली का काम है, बट बात तो वही हुई ना, एक माँ तो माँ ही होती है आफ्टर ऑल। तो बस कोको के बाद आई जोजो की नेल्स कटवाने की चांस। जोजो के जहाँ नेल्स कट रहे थे, मैं वहीं कोको को लेके बैठी हुई थी कि मुझे थोड़ा बुरा ही लग रहा था उसके लिए कि बेचारा डर गया होगा, छोटा सा है। तो कोको को मस्त कडल करके मैं बैठी थी। वहाँ जोजो के लिए भी मुझे बुरा लग रहा था कि अरे ये भी तो छोटा ही है, जल्दी से हो जाए, कहीं से लग ना जाए, सब सही सही हो जाए। तो जैसे तैसे करके डर डर के इनके भी नेल्स कट ही गए। जोजो का भी नेल्स कट गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप था इनके नेल्स काटने के बाद, वो था इनका नहाने का। तो नहाने की जब बारी आई, मैंने सोचा कि कोको को पहले नहला देते हैं। और उसका रीज़न भी था क्योंकि जो कोको है ना, वो है एक लास्ट लिटर चाइल्ड। और जैसा कि मेरे वेट ने बोला है कि जो लास्ट लिटर चाइल्ड होते हैं किटन वाले ग्रुप में, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है। तो मैं कोको के साथ चांस नहीं लेना चाहती थी क्योंकि दिल्ली में हूँ मैं अभी, और दिल्ली में ठंड पड़ने लग गई है और यहाँ पे कहीं कोको बीमार ना पड़ जाए, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको पहले नहलवा देते हैं और ताकि वो ड्राई व्राई हो जाए और हीटर के सामने मस्त बैठ जाए। तो यहीं से कोको का नहलवाना चालू हो गया। कोको मस्त नहा रहा था। यहाँ पे थोड़ा भागने की कोशिश भी की उसने, लेकिन उसका मिशन अकम्प्लिश नहीं हो पाया। जब कोको नहा रहा था तब जोजो भी मस्त आके देख रहा था और कहीं ना कहीं उसको अंदाज़ा भी था कि शायद उसका ही नंबर है नेक्स्ट। फाइनली कोको का नहाना कंप्लीट होने ही वाला था। और हाँ, जब भैया इनको नहला रहे थे तो भैया ने एक चीज़ इनकी दोनों की ही तारीफ़ की कि ये दो जो बिल्ले हैं दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा वेल बिहेव्ड है। और ये सुन के तो मैं एकदम प्राउड मदर वाली फीलिंग में आ गई कि ओहो, जो कि मेरी मम्मी को शायद ही कभी सुनने को मिला हो। वेल, फाइनली कोको का नहाने का कार्यक्रम हो गया पूरा। उसको एकदम निचोड़ दिया गया, सुखा दिया गया टॉवल से। उसके बाद इसकी ब्लो ड्राई की बारी आई। जब इसका ब्लो ड्राई हो रहा था, बाप रे बाप, जो बाल झड़े इसके, इतना कि हर जगह बाल ही बाल था। मैं क्लिप भी अटैच कर दूंगी, आपको पता चले कि इसके कितने बाल झड़े। दोनों के ही बहुत बाल झड़े और कोको के ज़्यादा बाल झड़े थे। फिर कोको को आधा ब्लो ड्राई कर दिया गया, उसे गले से नीचे तक। क्योंकि इसका भी एक रीज़न था, क्योंकि कोको के मुंह पे हमने इसलिए ड्राई नहीं मारा क्योंकि अभी उनके गर्म हवा पड़ती, फिर वो आवाज़ इतनी लाउड होती है कि बिल्ले डर जाते हैं, इसलिए सिर्फ उसे गले के नीचे वाले एरिया तक को पूरा सुखा दिया गया। जैसे ही इतना उसका हो गया, मैंने उसको बिठा दिया हीटर के सामने, ट्रीट्स दे दी क्योंकि उसने तो अच्छे बच्चे जैसा बिहेव किया था। कोको के बाद आई जोजो की नहाने की बारी। जोजो का नहाना स्टार्ट हुआ और जोजो एकदम बागड़ बिल्ले से एकदम चिरकटा बिल्ला बन गया, पतला पतला अगली सा। जैसे ही जोजो पे पानी पड़ा ना, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, ये जो जोजो है ना वो कोको से ज़्यादा मोटा है। और विच मेड सेंस ऑल्सो, क्योंकि जब भी मैं इन दोनों को खाना देती हूँ ना, तो जोजो जो है अपना खाना जल्दी खा के कोको के खाने पे मुंह मारने आ जाता है, और वही मुंह मारना इसका नज़र भी आ रहा है। जोजो को भी मस्त शैम्पू से नहलाया गया। भैया तो उसको ऐसे रगड़ रहे थे, मुझे लगा इसके काले धब्बे ही हटा देंगे। फाइनली इसका भी कार्यक्रम हुआ पूरा नहाने का। इसको भी निचोड़ दिया गया और ले आया गया ब्लो ड्राई के लिए। इसको ब्लो ड्राई करते टाइम उतने बाल नहीं उड़े जितने कोको के उड़ रहे थे, बट हाँ, इसके भी थे बाल। कोको के जैसे जोजो की भी ड्राई क्लीनिंग कर दी गई। जैसे ही मैंने एक चीज़ नोटिस की, जैसे इसकी ड्राई क्लीनिंग हो रही थी, इसके उतने बाल नहीं उड़े जितना कोको के उड़े। इसका रीज़न भैया ने ये बोला कि इनकी डाइट चेंज करने की ज़रूरत है, इनको ठंडा खाना खिलाने की ज़रूरत है, जैसे ग्रीन सब्जियां और दही एक्सेट्रा।
बट मैं भैया को कैसे ही बताऊँ, मेरे बिल्ले जो हैं वो नॉन वेज छोड़ के वेज सूंघते तक नहीं है। पर ठीक है, करते हैं कुछ इसका भी। फाइनली इनके ब्लो ड्राई के बाद भैया ने इन पे एक स्प्रे किया, जो कि एक परफ्यूम कम टिक स्प्रे था, जिसके बाद मेरे बिल्ले तो बहुत बढ़िया महकने लगे, बट मुझे उनकी खट्टी बिलोटो वाली स्मेल की याद आ रही थी। फाइनली जब इनका नहाना धोना ब्लो ड्राई सब निपट गया, मैंने इनको बिठा दिया हीटर के सामने और दे दी इनको फिर से ट्रीट्स। कोको को 2 बार ट्रीट मिल गई, जोजो को 1 बार, क्योंकि बट हाँ, जोजो मुंह मार ही लेगा उसकी ट्रीट से, तो नेवर माइंड, उसमें कुछ बुरा लगने वाली बात है नहीं। ओके गाइज, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां कोको और जोजो ट्रैवल करेंगे दिल्ली टू लखनऊ वाया रोड। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय बाय।